आज दुनिया ने चाहे कितनी ही भौतिक उन्नति कर ली हो, लेकिन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पहलू जिसका महत्व आज भी पूरी दुनिया स्वीकार करती है, जहां एक ओर हर तरह की सुख सुविधाओं से युक्त विश्व के अनेक देश और वहां के नागरिक मानसिक उलझनों और दुख में डूबे हुए हैं, वहीं भारत में आपको हर गांव-गांव में एक ऐसा सन्यासी मिल जाएगा जिसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो इतना खुश है जितना शायद बहुत संपन्न व्यक्ति भी ना हो। आज एक ऐसे संत से मिलना और बातचीत का अवसर मिला जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती अवस्था में अपने दोनों पैर एक रेल हादसे में गंवा दिए। गांव का एक छोर जहां बहुत दूर दूर तक कोई नहीं रहता, वहां एक मंदिर पर इन घंटों घड़ियालों के बीच एक महात्मा, ये प्राचीन वृक्ष इस स्थान के महत्व को भली भांति बखान कर रहे हैं। बुंदेलखंड जो कभी पानी की समस्या से जूझता था, इन मंदिरों पर बने ये कुएं ही समस्त जन जीवन का आधार थे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं महात्मा भगवत दास फलहारी जी से। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप संत कैसे बने, आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका परिचय है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। हम जो एक बारात जा रहे थे तो उसमें 10-50 लोग थे, एक ट्राली में बैठे थे, उसमें हो गया एक्सीडेंट, गेट खुला था। तो फिर इलाज मिलाज होगा तो हमने सोचा अब क्या करें, अब परमात्मा की शरण में जाना ही उचित है, अब कहीं कुछ नहीं है, तो इसलिए हम फिर संत बन गए। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? तुम्हारे 16-17 वर्ष थे। अच्छा, तो 16-17 में आपके साथ हादसा हो गया। तो ऐसे कई आजकल के युवा हैं जिनके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, इतना बड़ा नहीं, छोटे हादसे हो जाते हैं, तो वो तो भगवान को ही मानना बंद कर देते हैं। आपको कैसे लगा कि आप भगवान की शरण में जाएं? वो तो हमें प्रेरणा हुई गुरु कृपा से, हनुमान जी कृपा से, तो हम संत बन गए। संत बनने के बाद आपका जो अनुभव है वो कैसा है? अभी पहले की जो ज़िंदगी थी और जो अब की ज़िंदगी है उसमें आपको क्या अंतर कुछ दिखाई देता है? हाँ दिखा है, अंतर क्यों नहीं देता है? अंतर दिखाई देता है। अब जो है मुक्त हो गए हम, हमें कोई चिंता नहीं रहती किसी बात की, जो परमात्मा करता है उसकी शरण में रहते हैं। 32 साल से तो 34 साल से तो हम फरारी करते हैं बराबर, शाम का एक टाइम। और जो आप किस देवता की है, आप किसको इष्ट मान के पूजा करते हैं? हम हनुमान जी को इष्ट मानते हैं। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा, झाड़ी वाले बालाजी सरकार का जो स्थान है मौजा चनार में लगता है, यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो उसके लिए किस तरह से वो आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो कभी भी आ सकता है, उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब किस जिले में ये स्थान पड़ता है? जिला झांसी में पड़ता है, मौड़ तहसील में। जिला झांसी में पड़ता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो है दोनों पैर नहीं है, तो आपको जो अन्य जो चीज़ें क्रियाकलाप होते हैं वो आप कैसे करते हैं जीवन के, कहीं आना जाना या जो भी काम है? वो एक सेवादार रहता है, वो लवा जाता है, हमको लवा ले आता है। तो आप कभी कोई तीर्थ यात्रा पर गए हैं क्या? हाँ गए हम तीर्थ यात्रा। इस स्थिति में कैसे आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? वो इस स्थिति में बस में बैठ जाते हैं, क्या करें, पिट्ठू वगैरह होते हैं वो ले जाते हैं, कुली वगैरह वहाँ बस में बैठा देते हैं, गाड़ी में उतार देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा की हमने। अच्छा, आपको कभी ये नहीं लगता आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? हमें कोई चिंता नहीं रहती, हम तो परमात्मा के सहारे रहता हूँ, जो है वो अच्छा ही है, परमात्मा अच्छा ही करते हैं। तो कोई है अगर उसके साथ ऐसी समस्या हो जाती है या कोई जीवन में समस्या आती, तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको ये संदेश देना चाहेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा परमात्मा की कृपा से, और संघर्ष करिए, आप चिंता मत करिए, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो भगवान करते वो अच्छा ही करते हैं। तो जैसे आजकल के युवा हैं, वो जीवन में जब कुछ काम करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो वो उससे घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करोगे तो जरूर मंजिल पार हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं तब भी उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो उनकी कमी देखो अपनी, उसमें कमी क्या है, हम कमी कर रहे हैं इसलिए तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करना चाहे या उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहे, तो आप उसको कोई रास्ता बता सकते हैं कि वो कैसे प्राप्त कर सकता है, हनुमान जी की भक्ति कैसे कर सकता है? वो जो है उसको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। जब गुरुमुख हो जाएगा तो संयम नियम से रहेगा, आचार विचार खान पान संगत हर चीज़ को कंट्रोल में रखेगा, तभी परमात्मा हनुमान जी कृपा करती है।
तो आप इस अवस्था में मतलब रहते, कपड़े नहीं पहनते, तो आपको गर्मी सर्दी नहीं सताती? नहीं, हमें कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? कृपा है इतनी हनुमान जी। गर्मी है, अभी लगभग 47-48 डिग्री तापमान है बुंदेलखंड में। आप इतनी खुली जगह पर रह रहे हैं, चारों तरफ खेत हैं, तो आपको यहाँ बहुत गर्मी नहीं सताती? नहीं, हमें कुछ नहीं सताता। तो हनुमान जी की कृपा रहती है, फिर कोई सारी चीज़ें दूर रहती हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जो अपना सनातन धर्म है, इसमें इतने सारे देवता हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं आजकल के लोग कि किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा नहीं की जाए। आपके इस संबंध में क्या विचार है? देखो, देवता कितने भी हो, लेकिन है ईश्वर एक। सब कर मत खगना है किया और करिए राम पद पंकज रहा। किसी भी देवता की पूजा करिए आप, रूप अलग है लेकिन शक्ति सब एक है। परमात्मा एक होता है, दो नहीं होते हैं, तो रूप है। तो आपके हिसाब से किस रूप की पूजा सबसे सरल और सबसे अच्छी हुई है ग्रस्त व्यक्ति के लिए? जिस आपके मन में भाई वो करिए आप पूजा। परमात्मा के सभी रूप होते हैं, जौन सा रूप आपको पसंद हो आप उस रूप की पूजा कर सकते हैं। उसमें कोई नियम नहीं है कि आप उसी रूप की पूजा करिए। तो आप थोड़ा ये बताइए कि अभी आपकी कितनी अवस्था लगभग हो गई है? हमारे 60 वर्ष पहुंचने वाले हैं। आपका कोई अभी सपना है जो बचा है, कोई इच्छा बची हो कि जीवन में हमारी ये कोई करना इच्छा है? नहीं, हमारी तो एक कृपा बनी रहा है हनुमान जी की, बस। कोई इच्छा नहीं है? कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं बहुत पूरी। बड़ी बात है कि आपकी कोई इच्छा नहीं, नहीं। हमारी कोई इच्छा नहीं, सत्य बोल रहा है आपसे। सारी इच्छाएं पूरी कर दें हनुमान जी ने। क्योंकि भगवान बुद्ध हैं, उनकी जो ये बात थी, प्रमुख बात उनकी यही थी कि अगर आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें तो दुखों का नष्ट हो सकता है, मतलब दुख समाप्त हो सकते हैं। सत्य है। तो कैसे एक आम व्यक्ति अपनी इच्छाओं को खत्म कर पाएगा? आपको कुछ उस बारे में क्या लगता है? वो परमात्मा पर जो है आश्रित हो जाए, परमात्मा की शरण में पहुंच जाए, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जब भगवान की शरण में नहीं पहुंचाएगा, अपनी मन मर्जी से चलता रहेगा, तो कुछ नहीं होता, सब नुकसान। आज के समय में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया युद्ध की तरफ भाग रही है। 2 युद्ध चल रहे हैं और तीसरा शुरू होने की संभावना है बहुत जल्दी। तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो युद्ध की तरफ सब लोग भाग रहे हैं, पैसे की होड़ में दौड़ रहे हैं, कैसे लोग अपने आप को उन चीज़ों से दूर करें और क्या लोगों का लक्ष्य होना चाहिए जीवन में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से उनको समझना चाहिए कि अच्छा है तो उस तरफ जाओ। जैसे बहुत युद्ध हुए हैं, रामायण महाभारत, हाँ। तो भारतीय सनातन परंपरा तो सिखाती है कि युद्ध से नुकसान होता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, तो क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? नहीं, जरूरत है यदि तो ये तो करना पड़ेगा, और जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है युद्ध की? और प्यारे से काम हो रहा हो तो युद्ध की क्या जरूरत है? जब कोई नहीं मान रहा है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने ऊपर कोई अपनी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो जहाँ तोड़ जोड़ोगे, उसको संघर्ष करोगे, भाला उठाओगे, क्योंकि उसको रोकना है। अच्छा, हनुमान जी ने भी युद्ध किया? फिर हनुमान जी ने भी मुक्तर उठाया जरूरत पे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो लोग ग्रस्त में हैं आजकल, ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो युवा लोग हैं वो अपने लक्ष्य से भटक कर और संन्यास मार्ग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कई बड़े बड़े संगठन हैं जहाँ युवा बहुत ज़्यादा संन्यास की तरफ जा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन ज़्यादा श्रेष्ठ है कि संन्यास जीवन ज़्यादा श्रेष्ठ है? देखो, जीवन तो दोनों श्रेष्ठ है। उनका लक्ष्य आप पूरा नियम करते हो, बाबा बनने से ही कुछ नहीं होता है। जब उसके नियम नहीं चलते हो, नियम पर नहीं चलते हो, तो तुम बाबा बनने से क्या होता है? गृहस्थ है, उसको जो गृहस्थी के नियम है उसको वो करना पड़ेंगे, तभी तो वो गृहस्थ मानेगा। तभी सन्यासी, अब सन्यासी उसने रूप बना लिया। रूप बनाने से कुछ नहीं होता है। सिंह का भगत भेष धने सार दूल को कुकर की करतूत, वो तुलसी तई पे चाहत विजय विवेक विभूत। सिंह कुत्ता को शेर की खाल पे हरा दो तो क्या शेर बन जाएगा? वो भूखेगा तो कुत्ता की धाड़ और शेर की धाड़, कुत्ता की धोखात अलग होती है। अच्छा, आजकल लोग एक चीज़ को और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, क्या भूत होते हैं? आपको क्या लगता है? भूत होते हैं, हवा होती है। हवा होती है। हवा से अपन को एहसास होता है कि कोई शक्ति, कोई शैतान टच कर लिया है, ये आ रहा है, आवाज़ होता है। हवा है कि दिव्य अनुभूति, आप यहाँ रहते हैं, आपको कभी कोई अनुभूति हुई कोई शक्ति की, दिव्य शक्ति हो या कोई नकारात्मक शक्ति हो? इतना आपको समय हो गया इसी संत जीवन में, ऐसी कोई अनुभूति हुई कभी? नहीं, हमें तो कोई अनुभूति नहीं, हमें तो आनंद मिला। किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जो भी कष्ट आया तो हमने याद किया, हनुमान जी को तत्काल उसको व्यक्त कर दिया हमने। अच्छा, लोग बहुत परेशान हैं उस चीज़ से, इसलिए हमने आपसे पूछा कि भूत भूतनिया बहुत चल रहा है आज के समय में, बड़े बड़े लोग इससे बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को लगता है उसके साथ ऐसा है तो वो क्या करे जिससे इस समस्या का समाधान उसका हो?
उसको सुधार करना पड़ेगा अपने संयम नियम का, विचार का, खान पान का, अच्छी संगत का अच्छे नियम रख के, तो धीरे धीरे वो भूत भूत जो भी होते हैं वे सब भाग जाते हैं। जब परमात्मा को भजोगे, उनके शरण में पहुँच जाओगे, तो भूत सब भाग जाते हैं, कोई नहीं रहता है पर। जब भगवान को नहीं मानोगे तो भूत भी तो उस पर कब्जा करते हैं, बताते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की है अपने शुरुआती दौर में? हाँ, पढ़ाई लिखाई की है। कहाँ तक, कौन सी? हम इंटर पास किया, हमने बीए में एडमिशन लिया, पर हम पढ़े नहीं उसको। बीए तक आपने पढ़ाई की? पढ़ाई की, लेकिन फिर गई नहीं, जैसे एडमिशन तो ले लो तो हमने। उसी दौरान आपके साथ हादसा हो गया? हाँ, जो 86 में हुआ था, 1986। तो मैं 16-17 साल के थे, हाई स्कूल में पास किया था। फिर प्राइवेट हमने पढ़े लिखे, लेकिन फिर हमने देखा कि कहीं कुछ नहीं है, अब परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, सो भगवान की शरण में फिर तो आज भी रहेंगे और रहेंगे। अच्छा, आपसे अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहे या बात करना चाहे तो आपके पास फ़ोन रहता है जिससे कोई आपसे बात कर सके? हाँ, रहता है। बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखेंगे। रहता है हमारे पास फ़ोन। अच्छा, तो आपका जो नंबर है वो हम इस पर डाल देंगे, तो लोग अगर आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें तो आपसे कर सकते हैं। जरूर। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के लोगों को, युवाओं को, एक अंतिम संदेश? अच्छी संगत करो, अच्छा खान पान रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा काम करो, नहीं जे उस तक वो आगे बढ़ेगा। वो उल्टी सीधी संगत में रहोगे, खान पान गलत करोगे तो थोड़ा बढ़ पाओगे, तो नीचे ही रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, अच्छे विचार, अच्छी संगत, अच्छा खान पान, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है महाराज जी, जय सिया राम। जय श्री राम।